नमस्कार दोस्तों जीडीएस कट ऑफ की वीडियो ढेरों सारी आपको अनेकों जगह मिल जाएंगी, लेकिन क्या अभी तक आपने इसका कट ऑफ समझा है? आखिर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती का कट ऑफ कैसे निकलता है? बहुत कम, मैं कहता हूं कि मात्र 5% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो समझते होंगे कि इसका कट ऑफ बनता कैसे है। शायद किसी ने अभी से क्लासेस का अगर पहले वीडियो देख लिया होगा तो वो भली भांति अच्छी तरीके से समझ रहा होगा। नए युवा साथी विभिन्न जगह भटक रहे हो कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, पागल मत बनो। पहले समझ लो कट ऑफ किस प्रकार जाता है, उसके बाद जाए आपकी मर्जी, कहीं पर भी आप कुछ भी कट ऑफ के बारे में देखो। वोट पर ध्यान दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबा लेना। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती आई है अभी 44,228 पदों पर, उसकी कट ऑफ 2024 कितना जाएगा, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में हटा दूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरिट लिस्ट में कट ऑफ बनता है। तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है 1 से और 6 निकलती है। पिछली भर्तियों में तो देखा जाए तो स्पेशल ड्राइव की 10-10 मेरिट लिस्ट आई थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिस्ट में अगर आपका नंबर आ जाता है तो समझ लो आपको नौकरी मिल जाती है। किसी का पहली लिस्ट में नहीं आता तो दूसरी में आ जाता है, दूसरी में नहीं आता तो लास्ट की लिस्ट में आ जाता है, किसी न किसी लिस्ट में नाम आ ही जाता है। तो आप घबराना मत कि सर पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, क्या मेरी नौकरी नहीं लगी। अभी बहुत सारी लिस्टें आएंगी, ठीक है। दोस्तों कट ऑफ कैसे बनता है, कैसे निकलता है, आप थोड़ा समझिए। ये जो भर्ती है सर्किल वाइज 23 सर्किल से, सर्किलों के अंदर डिविजन्स वाइज, उन सर्किलों के अंदर विभिन्न सारे डिवीजन यानी कि संभाग होते हैं। उन डिविजन्स के अंदर वीओ ब्रांच ऑफिस एंड एसओ होते हैं। ये समझा आपने? फॉर्म भर दिया, क्या देख लिया होगा आपने? फॉर्म भरते समय सब कुछ आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा। इस तरीके से ये भर्ती आती है और इसी तरीके से हमें ये देखना होता है। अगला वीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, 3 प्रकार के पदों पर यह भर्ती आती है। नेक्स्ट शहरी क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से यह एक भर्ती निकलती है। उसके बाद दोस्तों सर्किल वाइज आपको यहां पर पोस्ट देखना होता है कि किस सर्किल से सबसे ज्यादा इस बार वैकेंसीज है। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ये सारी जानकारी अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना, पुरानी वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारी है। किस सर्किल में कितनी वैकेंसी है, टॉप 10 आपको सर्किल्स निकाल लेने हैं जहां की भाषा आपने 10th क्लास में पढ़ी है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी सब्जेक्ट रही वो। सर्किल वाइज टोटल वैकेंसी देख लिया। उस सर्किल में कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी देखनी है। भाई आप अलग अलग जाति से हो, कोई यूआर से है, कोई ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इस तरीके से आपको उस सर्किल के अंदर वैकेंसी देखनी होती है। सर्किल के अंदर हमने देख लिया है। अब हमें उसी सर्किल में डिविजन छांटना होता है, जिस डिवीजन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हो। उसके बाद सबसे ज्यादा वैकेंसीज तो देख लिया, लेकिन कैटेगरी वाइज सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहां से है, किस डिवीजन से है, यह सब हमें फॉलो करना होता है जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों फॉर्म भरते समय युवा साथी इन चीजों को नहीं देखता है और फिर कट ऑफ की वीडियो देखने लग जाता है। उनके लिए किसी भी प्रकार की कट ऑफ की वीडियो काम की नहीं है, क्योंकि कभी भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने वाला। ये रियली है। रियलिटी अगर मैं बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चों को कड़वी भी लगती है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और मैं सच बताने की कोशिश करता हूं। इस तरीके से आपने देखा होगा, अगर फॉर्म अप्लाई करते समय आपने ठीक से सर्किल देखा होगा, उसके बाद डिविजन्स आपने देखा होगा, संभाग जिसे आप लोग कहते हो, और उस डिविजन्स के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस आपने ठीक से दिया है, तो समझिए आपका नौकरी पक्का है। मैं कहता हूं 80% स्टूडेंट्स जीडीएस का फॉर्म भरते हैं लेकिन पोस्ट और प्रेफरेंस देते समय गलती करते हैं। तभी तो कहता हूं इसके फॉर्म 1 करोड़ भरे जाते हैं, नौकरी मात्र 44,000 को मिलेगी। वो 44,000 कौन है? वो वही है जो हर चीज को अच्छे से समझते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। इसका फॉर्म भरते समय बड़ी सावधानी पूर्वक एक एक पॉइंट को नोटिस करके भरते हैं। इसमें यूं ही थोड़ी है पसीना बहाना पड़ता है। एक तो बिना परीक्षा आपकी सरकारी नौकरी लग रही है और आप जल्दबाजी में 1 मिनट में किसी से भी फॉर्म भरवा लेते हो, ऐसे थोड़ी बढ़ता है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 100 रुपए देकर किसी भी साइबर कैफे वाला हुआ, कहीं कंप्यूटर वाला हुआ, उससे फॉर्म भरवा लिया। 5 मिनट में झट से जीडीएस का फॉर्म भर दिया, एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकाल कर दे दिया, लो पकड़ो 100 रुपए दीजिए, आपका फॉर्म हमने भर दिया। अरे मेरे भाई किस तरीके से फॉर्म भरा है,
कैसे भरा है व्हाट्सएप पर मुझे भेज देना, ठीक है, क्योंकि गलत भर दिया होगा तो अभी भी आप उस फॉर्म को सुधार सकते हो। 6, 7, 8 को लिंक एक्टिवेट होगी फॉर्म में की हुई गलती को सुधारने के लिए, ठीक है। ये सब हमने फॉलो किया ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने वो चीज पहले देखी होगी, क्योंकि मैंने ये चीज पहले फॉर्म भरते समय आपको बता दी थी। दोस्तों इसी तरीके से आपका कट ऑफ निकलता है, समझ रहे हो। जैसे कि आपने सर्किल चॉइस किया, डिविजन्स वाइज कट ऑफ निकलता है, उस डिविजन्स के अंदर वीओ और एसओ वाइज कट ऑफ निकलता है। नेक्स्ट वीपीएम का कट ऑफ अलग जाता है, एबीपीएम का अलग जाता है, डाक सेवक का अलग जाता है। मैं कह रहा हूं कि बीपीएम का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है बजाय एबीपीएम और डाक सेवक के। नेक्स्ट शहरी क्षेत्र का हमेशा कट ऑफ ज्यादा ही रहता है, क्योंकि हर युवा साथी का सपना रहता है शहर में नौकरी करने का। गांवों में कम लोग जो है नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म भरते हैं उनका कट ऑफ थोड़ा कम ही रहता है। ये हमेशा मेरिट लिस्ट में देखा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और बात सामने आती है कि आपने पिछली भर्तियों में अगर फॉर्म डाला है और मेरिट लिस्ट चेक किया है, नए विद्यार्थी तो नहीं जानते होंगे, वो अभी जान जाएंगे जब मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आने पर आप चेक करना अच्छे से, 50%, 60% और 70% वालों का नाम आ जाता है उसी सर्किल से, सेम उसी डिवीजन से। 80%, 90% और 100% वालों का नाम नहीं आता है। यह है दोस्तों रियलिटी। आप कहोगे सर ये क्या, एक ही वही सर्किल है, वही डिवीजन है, सब कुछ वही है, एक दोनों दोस्त है, वो एक के है 50%, एक के है 80%, 50% वाले का नाम आ गया, 80% वाले का नाम नहीं आया। ऐसा क्यों, समझते हैं दोस्तों इस चीज को। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस ए की, इसके अंदर 5 वैकेंसियां आई है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, कोई यही मत समझ लेना कि 5 वैकेंसी आई है। ये 5 वैकेंसियों का अगर देखा जाए तो एक पोस्ट है अनरिजर्व की, 2 वैकेंसीज है एससी कैटेगरी की, और एक है ओबीसी की, और एक है ईडब्ल्यूएस की। हो गई ना टोटल 5, ठीक है। अब इन 5 वैकेंसियों के लिए अलग अलग कैटेगरी के विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला है उसी डिवीजन के, उसी पोस्ट ऑफिस के अंदर। कैसे, एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके 70% है, उसने फॉर्म डाला है, वो अनरिजर्व कैटेगरी का है। दूसरा विद्यार्थी वो है जिसके 80% है, वो ओबीसी कैटेगरी का है। तीसरा है 90% वाला जो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डाला है। चौथा है 83% जो एससी से है, 89% जो एससी से है, और 91% वाला भी एससी से है। अब आप कहोगे सर इसमें से सिलेक्शन किसका होगा, 5 को ही नौकरी मिलेगी, लेकिन यहां फॉर्म कितने लोगों ने डाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों ने फॉर्म डाला है। एक बच्चा बाहर जाएगा। कौन सा बच्चा बाहर जाएगा, चलो बताइए कौन सा बच्चा बाहर जाएगा। सर आप कहोगे इसमें सबसे कम जिसके परसेंटेज है वो बाहर जाएगा, यानी कि ये अनरिजर्व का बच्चा बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसके 70% है। ऐसा ही है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज को थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक तो ओबीसी कैटेगरी के बच्चा का सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि एक वैकेंसी रिजर्व है ओबीसी की, चाहे उसके कितने भी परसेंट हो। चाहे यहां पर ओबीसी का 70% वाला बच्चा होता, 60% वाला बच्चा होता, उसका भी नंबर आता, क्योंकि एक वैकेंसी ओबीसी की है, मात्र एक ही बच्चा ओबीसी ने वहां फॉर्म डाला है। दूसरा, यहां पर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का भी चयन हो चुका है, चाहे वो कितने भी परसेंटेज वाला हो, क्योंकि वैकेंसी जहां एक ईडब्ल्यूएस की थी और ईडब्ल्यूएस की सीट पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। नेक्स्ट, एससी कैटेगरी के बच्चे का भी सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि एससी की यहां पर 2 वैकेंसीज है। एससी कैटेगरी के बच्चे दूसरी का भी सिलेक्शन हो चुका है, जिसकी 89% है, चाहे वो कितने भी परसेंटेज हो, उसका सिलेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों यहां पर 2 बच्चों का तो सिलेक्शन हो चुका है। आप कहोगे सर 2 वैकेंसीज एससी की थी, दोनों बच्चों को चली गई। अब यहां पर एक और बच्चा है एससी कैटेगरी का, उसका भी सिलेक्शन हो चुका है। ऐसा क्यों दोस्तों, यहां पर सर आपने क्या किया, वैकेंसी एससी की मात्र 2 है और 3 बच्चों का एससी से नंबर क्यों आया। मैं तो केस करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा। ये किस प्रकार से कट ऑफ बना है, किस प्रकार से क्या हुआ है, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। चाहे इसके 90% ही क्यों ना हो, इसके चाहे 60% ही क्यों ना हो, इसको सीट इसलिए मिली है मेरे बच्चा थी, क्योंकि यहां पर इसके है 70%, इसके है 70% और इसके थे 91%। तो 91% ज्यादा होता है, 70% ज्यादा होता है, 91 होता है। सर ये तो अनरिजर्व को ही मिलनी चाहिए थी वैकेंसी। अरे मेरे भाई, इसने यहां पर अनरिजर्व को क्यों नहीं मिली,
एक वैकेंसी थी ओनली अनरिजर्व की, आपने यहां पर देखा। लेकिन एससी का जो कैंडिडेट था उसने पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय दो तो एससी की भर दी, दोनों उसने भर दी, और एक और वैकेंसी थी आपकी यूआर की, वो भी भर दी, तीनों भर दी। अब यहां पर एससी की जो है कट ऑफ ज्यादा थी, एससी के परसेंटेज 91 थे और यूआर के 70 थे, इसलिए यूआर के 70% कम होते हैं, एससी के 91% ज्यादा होते हैं। तो एससी का अभ्यर्थी यूआर की सीट को लेकर भाग गया। अब आपने कहीं ना कहीं समझ लिया कि 70% वाला रह गया यूआर का, समझ रहे हो। इसलिए ऐसे होता है दोस्तों, अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी यूआर की सीट को ले लेते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरा, इस वीडियो को लंबा हो जाने के कारण मैं यही विराम करता हूं, क्योंकि इस बारे में अलग से मैं एक और शानदार वीडियो बनाने वाला हूं। आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाला घंटा दबा लेना, ताकि आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि शॉर्ट में बताया है। अभी मुझे कम से कम 10 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा इस चीज को समझाने के लिए, तब आपके और अच्छी समझ में आएगा। यहां पर शॉर्ट रूप में मैंने बताया कि इस तरीके से थोड़ा कट ऑफ निकलता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप थोड़ा इस चीज को समझो कि कट ऑफ की वीडियो देख तो रहे हो, लेकिन जीडीएस का कट ऑफ किस प्रकार निकलता है। एक कम परसेंटेज वाले का सिलेक्शन हो रहा है और हाई परसेंटेज वाला रह रहा है, उसका कारण मैंने आपको यहां समझाया शॉर्ट रूप में, और कट ऑफ किस प्रकार निकलता है वो भी बता दिया। इसका कट ऑफ सेंट्रल लेवल सर्किल वाइज नहीं निकलकर आपका डिवीजन वीओ और एसओ वाइज निकलता है, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक वाइज और शहरी ग्रामीण क्षेत्र वाइज निकलता है। समझ चुके होंगे। लाइक का बटन ठोक दो, इतना ठोक दो, इतना ठोक दो कि जो लाल कलर है ना, लाल जो भी काला है, ये चेंज ही हो जाए। और इस वीडियो को शेयर कर दो। बने रहे अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।